उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव करनावल में दो दलित युवतियों की शादी में दबंगों द्वारा काटे गए बवाल की घटना लखनऊ तक पहुंच गई है। बारात निकलने के दौरान हुए विवाद में दुल्हन बनकर बैठी ब्यूटी पार्लर से लौट रही दो बहनों से मारपीट के बाद बारातियों से मारपीट, सिर फोड़ने जैसी घटना से गांव में दहशत का माहौल है। राजनीतिक दलों के लोग पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज पीड़ित परिवार से गांव जाकर मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं जो हैं चरम पर हैं। हाल ही में वछाता में हुई बघेल समाज की लड़की की हत्या के मामले में भी वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराधी निरंकुश हो रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं, उनका इकबाल खत्म हो गया है। उनको इन घटनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर ये उनकी बस की बात नहीं तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गांव में हुई घटना निंदनीय है। घटना के सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आए हैं, अपने पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या है पूरा मामला सर? निश्चित है कि ये जनपद मथुरा थाना रिफाइनरी और इस गांव में, ये गांव है आपका करनावल। इस गांव की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और इस घटना की जानकारी जैसे ही माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को हुई है, तैसे ही माननीय बहन जी ने इसके लिए आदेश दिया कि जा कर के इस घटना की पूरी जानकारी लो। और आज हम पूरे बहुजन समाज पार्टी की टीम, साथ में हमारे माननीय शमसुद्दीन रायन जी हैं जो पश्चिमी यूपी के कोऑर्डिनेटर हैं इधर कई मंडलों के। इधर हमारे साथ में माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, और इधर अजय शील जी हैं, और पूरी हमारी टीम जो मंडल की है बहुजन समाज पार्टी की, जिले के विधानसभा के और इस गांव के अगल बगल के लोग, सारे लोगों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया है। और ये निश्चित है कि बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी पूरी बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है। और मुझे तो ये बड़ा ताजुब होता है कि 75-76 साल इस देश की आज़ादी को बीत गया। जैसे पहले सुनने में आता था ना कि हमारे गरीब लोग, ख़ास तौर पर SC/ST समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, ये जो है घोड़े पर बैठ के बारात नहीं निकाल सकते थे। आज भी ये देखने को मिला है इस गांव में, इस मथुरा जनपद में। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि निश्चित है कि इसमें जो मुलजिम हैं, लगभग 15-16 लोगों का नाम नामजद परिवार के लोगों ने किया है, जिसमें अभी तक जो गिरफ्तारी की सूचना मुझे थी कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन SHO यहाँ के अभी हैं जिन्होंने बताया कि 10 लोग गिरफ्तारी हो गई है। अभी इनका मैसेज मैं देखता हूँ। बाकी और जो बचे हुए लोग हैं, मेरी ये मांग है कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी करें और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और सरकार से मैं ख़ास तौर पर मांग करता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार अक्सर ये कहती है कि जो गुंडे थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, और जहाँ भी कोई इस तरह की घटना होती है तो मैं देखता हूँ कि उनका बुलडोजर बड़ी जल्दी पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर सगे 2 बहनों की शादी एक साथ इनके पिताजी कर रहे थे, और जो निश्चित है कि ये शादी की बारात भी वापस चली गई। और जो गुंडे थे, अपराधी थे, जिस तरीके से आग ला करके तांडव मचाए हैं, उन बेटी के फूफा साथ में थे, उनको घसीट करके मारा पीटा, और उनके गले में जंजीर थी वो छीन लिया, अंगूठी 2-2 रखे थे वो छीन लिया। और यहाँ तक कि बारातियों को इतना घेर करके कुछ और लोगों को बदमाशों ने बुलवाया, और 50 की संख्या में यहाँ आए हुए थे जो गांव के लोग बता रहे हैं, और आ करके पूरे बारातियों को मारा पीटा गया। जहाँ पर इनका खाना बन रहा था, खाने को पूरा नष्ट किया गया। इस तरीके का तांडव तो आज ये संभव ही नहीं हो सकता है। इससे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। और ये सरकार जो अपने आप को बाबा योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, ये निश्चित है कि इनका इकबाल ख़त्म हो गया है। जिस राजा का प्रताप काम करना बंद कर देता है तो उस देश की, प्रदेश की जनता अपने आप दुखी वो महसूस होती है। आज ये निश्चित है वो दुखी है। अभी मेरी बात कप्तान साहब से हमारे जिलाध्यक्ष ने फ़ोन लगाया, जिनका फ़ोन उठा नहीं। फिर DIG साहब को लगाए, वो मीटिंग में बैठे हैं। मैंने फिर अभी IG साहब को भी फ़ोन लगाया हूँ, उनका फ़ोन नहीं उठा। मैं बात करूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, इसमें त्वरित जो लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है उनकी गिरफ्तारी कराएं और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि ऐसा फिर दोबारा ये घटना संभव ना हो। पीड़ित परिवार में अभी भी डर और भय का माहौल निश्चित है कि रहेगा ही। जिस तरीके की घटना हुई है कि इनके 2-2 बेटियों की बारात वापस चली गई, बताओ उन बेटियों के ऊपर क्या बीत रही होगी।
उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी सगी 2 बेटियों की एक साथ शादी कर रहे थे। इस तरह का अपराधियों ने तांडव किया है, इसको तो सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हम सरकार से मांग भी करेंगे कि जिस तरीके से इनका नुकसान हुआ है, दोबारा इनकी बेटी की शादी करने के लिए किस तरीके गरीब बाप अपनी बेटी की दोनों की शादी करने के लिए व्यवस्था किए थे, सारा कुछ नष्ट हो गया, बारात वापस चली गई। उस परिवार के लिए अब शादी के लिए तैयार भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके समझ में आ रहा कि इस गांव के इस क्षेत्र में बड़ी कमजोरी है, तो वो लोग भी वापस बारात लेके चले गए हैं। इनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इनके ये गरीब बाप हैं, इनके खड़े हैं सामने हमारे क्या नाम पदम सिंह जी हैं। जरा इनके दिल से पूछिए कि अब दोबारा अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे, खर्च कहाँ से आएगा? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी दोनों बेटियों की शादी का जो खर्च आए उसको सरकार इनको उपस्थित कराए, उसका खर्च उठाए और दोबारा इनकी शादी फिर ताकि इन बेटियों की जा सके।